नमस्कार दोस्तों, यूएस लीगल में आपका स्वागत। और आज हम बात करेंगे आयशा सुल्तान के बारे में, जो लक्षद्वीप की रहने वाली है और इनके द्वारा मलयालम फिल्मों में एक्ट्रेस का किरदार भी निभाया गया है और साथ में इनके द्वारा कुछ फिल्में भी प्रोड्यूस की गई है। और उसके साथ साथ ये आयशा सुल्तान है, वो एक सामाजिक कार्यकर्ता भी है और इनके द्वारा लक्षद्वीप में कई बार लोगों की आवाज़ों को भी उठाया गया। जिस तरह से इस बार आयशा सुल्तान के द्वारा प्रफुल्ल पटेल के खिलाफ आवाज़ उठाई गई और आयशा सुल्तान के खिलाफ प्रफुल्ल पटेल के द्वारा और बीजेपी, जो लक्षद्वीप के बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा इनके खिलाफ देशद्रोह का केस किया गया और इनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता के तहत 2 धाराओं को शामिल किया गया। वो धाराएं कौन सी है? वो धाराएं हैं 124 ए देशद्रोह, 124 ए जिसे आप कह सकते हैं देशद्रोह, और 153 बी जिसे आप कह सकते हैं अभद्र भाषा के तहत उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। और उसके बाद एफआईआर दर्ज करने के बाद जिसे आप कह सकते हैं सेडिशन, जो ये सेडिशन के चार्जेस है, ये सेडिशन के चार्जेस बिफोर द इंडिपेंडेंस भी लोगों के ऊपर लगाए जाते थे। ये चार्जेस इसलिए लगाए जाते थे यदि कोई व्यक्ति अपने अधिकारों की बात करे, यदि कोई व्यक्ति लोगों के अधिकारों की बात करे, यदि कोई व्यक्ति सरकार की आलोचना करे, तो उसके उपरांत सरकार के द्वारा आलोचना को ना सहना के उपरांत ये सेडिशन के चार्जेस उस व्यक्ति के ऊपर लगाए जाते हैं। जिस तरह से यहाँ आयशा सुल्तान के ऊपर ये चार्जेस लगाए गए और इसके उपरांत ये बीजेपी के अध्यक्ष, जिसका नाम अब्दुल है, उनके द्वारा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की गई। उन्होंने अपनी शिकायत में कहा कि रजिया सुल्तान के द्वारा, आयशा सुल्तान के द्वारा एक टीवी चैनल में भाग लिया गया, जहां पर उन्होंने कोविड-19 के कहर को लेकर नेगेटिव टिप्पणियां लक्षद्वीप के बारे में दी गई और उन्होंने कहा कि ये जैव हथियार की तरह कोविड-19 को केंद्र सरकार ने लक्षद्वीप में यूज किया। और उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति को यहाँ तैनात किया गया है वो जैव हथियार की तरह यहाँ काम कर रहा है। और उनके द्वारा कहा गया कि यहाँ पर पहले कोविड-19 का एक भी पेशेंट नहीं था, पर आज के समय हर रोज 100 पेशेंट कोविड के निकल के बाहर आ रहे हैं। और इस टिप्पणी के बाद सुल्ताना ने कहा कि मैं अपनी मातृभूमि की, क्योंकि मैं लक्षद्वीप की रहने वाली हूं और मेरी मातृभूमि भी लक्षद्वीप है, और मैं लक्षद्वीप के अधिकारों के लिए और यहाँ के लोगों के अधिकारों के लिए हमेशा लड़ती रहूंगी, चाहे मेरे खिलाफ कोई भी केस कर दे। और उसके उपरांत मैं अपनी आवाज को हमेशा से बुलंद करती रहूंगी। यदि कोई व्यक्ति यहाँ पर किसी भी व्यक्ति पर कोई भी देशद्रोह का मुकदमा या किसी तरह का भी घृणा अभाव किया जाएगा तो मैं उसके खिलाफ भी आवाज उठाऊंगी। इसी के उपरांत रजिया सुल्तान के कॉन्फिडेंस को देखकर और इसके बाद फारूक अब्दुल्ला भी सामने आए। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति देश हित की बात करेगा या सरकार की आलोचना करेगा तो उसके खिलाफ सेडिशन के चार्जेस लगाए जाएंगे, क्योंकि सरकार हमेशा से ही, जिन्होंने सरकार की आलोचना की है, उनके खिलाफ सेडिशन के चार्जेस लगे हैं। और इसके उपरांत
इस सेडिशन के चार्जेस जो लगाए जाते हैं, इससे अभियुक्त को आप जिसे कह सकते हैं कि अक्यूज को बहुत ज्यादा दुख, दर्द और पुलिस थाने के चक्कर, साथ में कोर्ट कचहरी के चक्कर अक्सर लगाने पड़ते हैं, जो एक व्यक्ति के लिए एक मेंटल हरासमेंट का काम भी हो सकता है। और इसके तहत सुल्तान के द्वारा अपनी आवाज को बुलंद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मैं अपनी आवाज को हमेशा ही बुलंद करती रहूंगी और यहाँ पर जीत हमेशा सत्य की होगी, असत्य यहाँ पर पूरी तरह से टूट जाएगा। उनके द्वारा कहा गया कि प्रफुल्ल पटेल को उनके द्वारा यहाँ पर कोविड-19 को जैव हथियार की तरह यूज किया गया और उसके उपरांत जिस तरह से कानून के तहत सुल्तान के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई और भारतीय दंड संहिता के तहत उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के साथ 2 सेक्शन को भी इम्प्लीमेंट किया गया और उसके तहत जो वहां पर भारतीय जनता पार्टी का संगठन जो लक्षद्वीप है उसमें भी 2 फाड़ हो चुके हैं और कुछ लोगों ने कहा जो भारतीय जनता पार्टी के हैं उनके द्वारा कहा गया कि जो आप लोगों ने सुल्ताना के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है वो इलीगल है और उसका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति सरकार के खिलाफ अपनी टिप्पणी को कर सकता है, क्योंकि ये संविधान के अंदर उसका मौलिक अधिकार है। सिर्फ वो कोई भी व्यक्ति किसी के बारे में, किसी सरकार के बारे में अभद्र भाषा का प्रयोग ना करे। यदि वो अभद्र भाषा का प्रयोग करता है तब उसके खिलाफ केस या एफआईआर दर्ज की सकता है, पर आलोचना करना हमारे फंडामेंटल संविधान के अंदर एक स्वतंत्र तरीका दिया गया है, क्योंकि आप अपनी बात को सरकार के खिलाफ रख सकते हैं और आप अपनी बात को कहीं भी रख सकते हैं, पर लेकिन इसमें अभद्र भाषा का अभाव ना हो। आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।